न भावे, और यार जाए को न भावे। देखो ये यार शब्द आजकल बदनाम हो गया। हमारे ठाकुर जी को चोर, जार, शिखामणि इत्यादि इत्यादि कहा गया। जार भाव, गोपियों का बड़ा पवित्र जार भाव था ये, लेकिन कितना वो एकांगी भाव, बिखरी हुई यारी नहीं थी उनकी। ये देखो मनसुखा क्या कह रहे हैं, और यार आए को न भावे, और यार जाए को न भावे। किसी संसार के पदार्थ में इनकी आसक्ति नहीं, कृष्ण के सिवाय कोई दूसरा पुरुष है इस दुनिया में, इनकी दृष्टि में वो भी नहीं है। या को मदन मोहन संग प्यार गोरी गुजरी, या को मदन मोहन संग प्यार गोरी गुजरी। हाँ ये गोरी गुजरी, हाँ ये गोरी गुजरी। ऐसो है चित चोर। गोपियां तो बेचारी मुंह पे कपड़ा रख करके शर्म के मारे भाग जाती हैं। और सचमुच सच्चाई भी यही है, किसी को शिकवा नहीं है कृष्ण से, बस कृष्ण का दर्शन जिसको नहीं मिलता। रात बढ़ जाती है और कभी कभी गोपिका रात के समय अंधेरे में, यशोदा बहन सो तो ना गई, अरे आओ बहन क्या हुआ, अरे मेरा लाला ना मिल रहा, कहीं इधर तो नहीं तेरे लाला के संग खेल रहा, अरे नहीं बहन यहाँ तो नहीं है, नहीं यहीं होगा, जरा तुम उधर देखियो मैं इधर देखती हूँ। यशोदा उधर देखने गई और ये दौड़ करके कन्हैया को देखे आई। नहीं नहीं इधर नहीं है, बस चली गई, अब चैन आ जाएगा। एक आई, यशोदा आज दही लगानो तो घर में जामन नहीं है, थोड़ा जामन दे दो। तो कटोरी यशोदा को दी, वो चली गई रसोई में जामन लेने और दौड़ करके गई, कृष्ण को छाती से लगाया और अपना जामन लगा लिया। एक गोपिकाओं का प्रेम है। एक गोपी की तो बड़ी विचित्र स्थिति है, वो आग लेने आई जी, हाथ में गोबर का उपला कंडा पकड़े हुए, अरे यशोदा मेरे घर में आग बुझ गई है और तेरा तो दीपक जलता रहता है ना। कहते हैं ब्रज के संत के कन्हैया के पलने के पास मैया दीपक जला के रखती थी। आज भी जैसे बिहारी जी के पास बरसाना में किशोरी जी के पास निरंतर दीपक जलता रहता है, तो रक्षा के विधान से या प्रकाश के विधान से वो दीपक जला के रखती थी अखंड। तो कहा बहन मैं अपना कंडा जला लूं, तो कहा जला ले। यशोदा घर के काम में लगी रही और वो ऐसे करके निहार रही है कन्हैया को और कंडा जला रही है ऊपर। पता नहीं कंडा हाथ से कब छूट गया, दर्शन में ऐसी मग्न हो गई वो, कंडा छूट गया और हाथ जलता रहा, लेकिन दर्शन में विघ्न नहीं आने दिया उसने, निरंतर देखती रही। यहां तक कि चर्बी पिघलने लगी और उधर उसका ध्यान ही नहीं है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, वेदना दर्द वही महसूस होती है जिधर हमारा मन ध्यान करता है। भगवान में ध्यान जब रहता है तो बाहरी वेदनाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। कहते हैं उसका हाथ जल गया, अचानक कन्हैया की दृष्टि पड़ी, उठे दौड़ करके और अपने पीतांबर से उसका हाथ लपेट दिया। सखी पागल हो गई है क्या, माँ देखेगी कभी घुसने नहीं देगी दोबारा, ये क्या कर रही है तू। और पीतांबर में लपेट करके कन्हैया ने चूम करके और हाथ को छोड़ दिया। हाथ एकदम स्वस्थ हो चुका था और भगवान ने कहा अरे दर्द नहीं हुई तुझे पागल कहीं की, इतना हाथ जल गया दर्द नहीं हुई। गोपी कहती है कृष्ण अग्नि पर हाथ जल रहा था तब तो दर्द नहीं हुई, लेकिन तुमने पकड़ करके छोड़ दिया ना, अब दर्द हो रही है। ऐसे ऐसे दिव्य प्रेम के भाव ब्रज गोपिकाओं के और भगवान के संग इनकी सबकी लीला चल रही है। कभी नाकाबंदी कर लेते हैं, कभी कुछ। हम यहाँ के राजा हैं, टैक्स दे करके जाओ। और गोपियाँ कहती हैं आज तो सासू ने तौल के दिया है, थोड़ा भी फालतू नहीं है हमारे पास, और वो तौल के माखन देती है, गिन के पैसे लेती है। आज हमें क्षमा कर दो, कल आपके लिए अलग से कर वाला माखन लेकर के आएंगी, आपका टैक्स चुका के जाएंगी। कहा कल की बात पर कल देखा जाएगा, तुम पर कौन विश्वास करे। तो गोपी कहती है ना माने तो मेरी बिंदिया धर लो,
आज बिंदिया धर। बड़े भावार्थ हैं इन लोक गीतों के, ब्रज गीतों के। वो अपने सुहाग को गिरवी रख देती है। ना माने तो मेरी बिंदिया रख लो, ना माने तो मेरो कंगनो रख लो, ना माने तो मेरो यौवन धर लो। ये सारा तन मन धन कन्हैया तेरा ही तो है। ऐसे ऐसे दिव्य दिव्य प्रसंग हैं, वाणी हार जाती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, कभी किसी रसिक के जीवन में ऐसा घटे तो शायद वो अपने आप समझ जाए कि वो दिव्यता प्रेम की कैसी होगी। श्री सुखदेव जी ने आगे वर्णन किया, माखन खाने वाले ने एक दिन घर में जिद करी, गोपियों की मटकी तो फोड़ते ही थे, आज माँ की ही मटकी फोड़ दी सुबह सुबह। माँ हमें अभी माखन दो। अरे लाला अभी ताजा निकलेगा, देंगे। अरे नहीं हमको अभी चाहिए ना। अरे लाला जिद मत करो, माँ हमको अभी चाहिए। नहीं देती, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? माँ तुम्हारी मटकी फोड़ देंगे हम। अच्छा फोड़ के दिखाओ जरा, हमको भी तो पता चले लाला बड़ा हो गया है। गोपियां कहती हैं मटकी फोड़ता है, जरा फोड़ के दिखा। माँ ने सोचा ऐसे ही डरा रहा है, कहाँ मटकी फोड़ेगा। चले गए भीतर, माँ तो चली गई। और कन्हैया ने कहा अच्छा माँ ने तो 3 बार कह दिया, मटकी फोड़ के दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। तो आज माँ को दिखाई देते हैं। डंडा उठाया और सारा माखन नीचे, और माखन के ऊपर खड़े होके लगे नाचना, मैया मैंने मटकी फोड़ दी। माँ को तो क्रोध आया, बोले अच्छा ऐसा जिद्दी है तू, मेरे सामने मेरी मटकी फोड़ रहा है, तो गोपियों के घर में क्या करता होगा। अब लगी पकड़ने, भागे भगवान, भागे आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे यशोदा। लेकिन बूढ़ी यशोदा बेचारी इस नटखट को कैसे पकड़ सकती थी। बहुत दौड़ाया, बहुत दौड़ाया। आखिर भगवान स्वयं रुक गए। पत्रकारों ने भगवान से पूछा प्रभु क्यों रुक गए। भगवान कहते हैं, बोले दौड़ तो रहा था, मेरे मन में अचानक एक बात आई कि मैंने तो भक्तों को कहा था जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। मेरा भक्त मेरे पीछे 1 कदम आए तो मैं तो उसके लिए 60 कदम चलने को तैयार हूं। यहां तो उल्टा हो गया, यशोदा मेरे पीछे भाग रही और मैं आते आते आगे आगे भागता जा रहा हूं। अगर भक्तों के आगे मैं इसी प्रकार भागता रहा तो कल को कौन मेरे पीछे आएगा। भगवान रुक गए, रुक गए। मां ने बांधा, क्रोध तो नहीं है लेकिन पूरा दिखाया उसने, नाटक किया। अगर नहीं डांटूंगी, क्रोध नहीं दिखाऊंगी तो बिगड़ जाएगा। और लगी इधर उधर देखने। मां ने गाली दी कन्हैया को, खल खल खल, और खल खल कहते सामने उखल दिख गया। बोले खल और उखल का आज बढ़िया मेल होगा। ले गई समीप और लगी रस्सी बांधने, गांठ लगाने लगी तो रस्सी छोटी, 2 अंगुल छोटी, फिर एक जोड़ी, फिर घुमा के गांठ लगाने लगी, फिर छोटी। घर में जितनी रस्सियां थी सब जोड़ जोड़ के देख लीजिए। अरे लाला तू कितना पेट फुला रहा है? सब सखियां हाथ जोड़ती हैं, मैया बांधे मत मैया कन्हैया तेरो वारो री। अरे लाडले को मत बांध मैया, हम सब झूठ बोलती थी, शिकायत करने आती थी। माँ तेरा लाला ऐसा नहीं है, मत बांध इसको। नारद जी जैसे ऋषि आकाश में विचरण करते हुए भगवान की लीला देखते हैं। हे मैया ये तो समस्त जगत के बंधन खोलने वाला है, अगर तू इसको बांध देगी तो जगत के बंधन कौन खोलेगा। मत बांध मैया, मत बांध। लेकिन माँ तो आज जिद पे है। माँ के मन में ये आई कि ये रोटी का स्वाद तक नहीं जानता। जब देखो माखन, तभी माखन के लिए जिद करता है। आज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बंधे हुए को रोटी खिलाऊं स्वादिष्ट बना करके, भोग बढ़िया, और रोटी का स्वाद इसकी जीवा को लगेगा तब ये माखन की जिद छोड़ेगा। इसलिए माँ ऊपर से क्रोध कर रही है, भीतर से जल्दी जल्दी बंध जाए, लेकिन 2 अंगुल का अंतर तो बना ही रहा। परिश्रम करे कोई चाहे कितना, कृपा के बिना बात बनती नहीं है। अब प्रभु खुद ना बंधना चाहे। और संस्कृत में रस्सी को गुण कहते हैं। माँ आज गुण से बांध रही है। भगवान ने कहा, ओ दुनिया वालों मैं किसी गुण से नहीं बंधता, मर्जी मेरी।
जो दिल हो पसंद इनको उसे वो लूट लेते हैं, या जो दिल इनको चाहते हैं। यहाँ भागवत जी में तो वर्णन नहीं, लेकिन भाव जगत में संत वर्णन करते हैं कि एक सखी ने जब देखा कि सारा शरीर रस्सियों से लिपट गया और गांठ नहीं लगवा रहे, तो वो सखी दौड़ करके बरसाना आती है, श्री जी को कहती है, महारानी अजब हो गया, वो मैया बांधना चाह रही है और लाला बंध नहीं रहे, सारी रस्सियां शरीर को जकड़े हुए हैं, मात्र गांठ नहीं लग रही, और कन्हैया ना जाने क्या आज करना चाह रहे हैं। तब किशोरी जी ने अपनी हल्की सी रस्सी दी, कहा हमारी ओर से मैया को कहो अगर बांधना ही है तो इस रस्सी को संग जोड़ो। और जैसे ही श्री किशोरी जी की दी हुई रस्सी आई, कन्हैया तुरंत बंध गए। तो कन्हैया को कौन बांध सकता है? किशोरी जी के प्रेम की पुकार ही कन्हैया को बांध लेती है। किशोरी जी के प्रेम की डोर ही कन्हैया को बांधने में सक्षम है, और ठाकुर जी बंध गए। मां दौड़ करके भीतर गई और कन्हैया उखल से बंध गए। दामोदर नाम हुआ, बोलो दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास में ये लीला हुई, इसलिए कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर जी के मंदिर में वृंदावन बहुत उत्सव होते हैं इस महीने में, दामोदर मास में। तो भगवान ने देखा मां भीतर चली गई, लेकिन प्रभु यहां बंधे हुए हैं, लेकिन बंध गए किसके लिए? किसी को बंधन से मुक्त करने के लिए। क्योंकि इस बंधन में, बंधने में उद्देश्य तो है कि आज उनको, उन भक्तों को भी द्रवीभूत होकर के बंधन मुक्त करना है। भगवान ने उखल घसीटा, स्वयं तो दोनों अर्जुन के पेड़ों में से निकल गए, उखल फंस गया, झटका दिया प्रभु ने और दोनों पेड़ धराशायी हो गए। दो दिव्य महापुरुष उसमें से निकले और भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी स्वमाध्या पुरुषा परा, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदु, त्वमेका सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः, त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। हे प्रभु, व्यक्त अव्यक्त रूप में सर्वत्र आप ही व्यापक हैं, ऐसा विद्वान लोग वर्णन करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के स्वामी, सर्व